जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 2 इकोनॉमिक्स के बारे में। चैप्टर 2 जो है बाबू राष्ट्रीय आय के बारे में है। और जो आज हम बताएंगे आपको कि जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में अंतर क्या होता है। इसको जानने से पहले ये आप जानिए कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि एक साल के अंदर देश में जितनी भी कमाई होती है, जितनी भी आमदनी होता है ना, किसी देश द्वारा एक साल के अंदर जितनी भी आमदनी होती है उसे उस देश का हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय को हम लोग किस में शो करते हैं, किस में दिखाते हैं, है ना, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी में। अगर आप लोग बुक्स में पढ़िएगा, किताब में पढ़िएगा तो आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, लेकिन ये आरबी सर आपके हैं। ठीक है, तो हम लोग आसान शब्द में समझेंगे कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का मैं लिख चुका हूँ कि जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब हम लोग जानेंगे कि जीडीपी आखिर है क्या। जीडीपी यानी एक साल के अंदर देश में जितना भी सेवा और वस्तु का उत्पादन होता है उसे जीडीपी कहते हैं। अब आप लोग समझे नहीं होंगे तो मान लिया जो हमारा क्लास 10 है, एक क्लास 10 एक देश है। क्या है? एक देश है। और इस क्लास 10 में जो हमारा देश है क्लास 10 एक साल के अंदर मान 2025 में, है ना, 2025 में जो है हमारे क्लास में टोटल जो 10 बेंच बना था। तो ये जो हमारी जीडीपी है, एक साल के अंदर यहाँ जितनी भी सामान बन रहा है ना, वो क्या है? जीडीपी है। क्या है? जीडीपी। जीडीपी को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। यानी एक साल के अंदर हमारे देश में जितना भी सेवा का उत्पादन होता है, हमारे देश क्या किसी भी देश में सेवा और वस्तुओं का जितना भी उत्पादन होता है ना, उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। जिसे हम लोगों ने क्लास के उदाहरण से समझा, जहां हम लोगों ने अपने क्लास 10 को एक जो है देश में तब्दील कर दिया। और हमारा जो देश था, है ना, 2025 में टोटल कितना बेंच बना? 10 बेंच बना। ये जो है हमारा जीडीपी है। क्या है? जीडीपी। अब सेकेंड में क्या आता है? जीएनपी। क्या आता है? जीएनपी। इसका जो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहेंगे साथियों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहेंगे। अब समझिए जीडीपी तो आप लोग समझ गए कि एक साल के अंदर देश में जितना कुछ भी बनता है, जितना भी सेवा दिया जाता है, सेवा यानी टीचर पढ़ा करके पैसा कमाता है ना, तो एक साल के अंदर देश में जितना भी सेवा और जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, जितनी भी वस्तु बनता है ना, उसकी कुल मात्रा को हम लोग कहते हैं जीडीपी। जैसे कि एक साल के अंदर 10 बेंच बना था। अब हम लोग पढ़ेंगे ये क्या था? जीडीपी था। अब हम लोग पढ़ेंगे एनएनपी, सॉरी, अब हम लोग पढ़ेंगे जीएनपी के बारे में। जीएनपी क्या होता है? जीएनपी का मतलब होता है जो हम लोग का 10 बेंच बना था, जो हम लोग का 10 बेंच बना था, उसके जो कीमत है, उनकी जो कीमत है, इनके मौद्रिक मूल्य, यानी कि 10 बेंच से हम लोगों ने जो है 100 रुपया कमाया। कितना रुपया कमाया? 100 रुपया। ये हमारा हो गया जीएनपी। यानी कि एक साल के अंदर किसी भी देश में जितनी भी सेवा और वस्तु बनता है, उसका उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य यानी उसकी कुल कीमत को हम लोग क्या बोलते हैं? जीएनपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएनपी। यानी उससे जितनी भी पैसा में हासिल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीएनपी। यानी कि 10 बेंच बना था टोटल एक साल के अंदर, तो हमारा जीडीपी था। और उस बेंच से हम लोगों का टोटल 100 रुपया हासिल हुआ, वो क्या था? जीएनपी। उनकी जो कीमत थी उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जीएनपी। अब देखें लास्ट में एनएनपी। एनएनपी का जो फुल फॉर्म होता है, एनएनपी का जो फुल फॉर्म होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या कहते हैं साथियों? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जीडीपी समझ गए, यानी कि एक साल के अंदर देश में जितना भी सामान बना है, जितना भी सेवा का उत्पादन हुआ है, वस्तु का उत्पादन हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। अब उस जितना भी सेवा, जितनी भी वस्तु बना है, उसके कीमत को, जितना भी उससे पैसा हासिल किया है, उसे हम लोग कहते हैं जीएनपी। क्या कहते हैं? जीएनपी। और आखिर में हमारा आता है एनएनपी। अब जरा सा ये आप लोग सोचिए कि जो हम लोग 10 बेंच बनाए थे, तो 10 बेंच बनाने में क्या हम लोग फ्री में बना लिए? अरे उनके लिए तो हमें प्लाई लाना पड़ा लकड़ी का, उसके लिए तो हमें लोहा लाना पड़ा, तो उसमें कुछ खर्च करना पड़ा ना जी। अब हमको 10 बेंच से 100 रुपया हासिल हो गया, तो क्या 100 ही रुपया हम लोग को फायदा हुआ? पूरा 100 रुपया हम लोग को फायदा हुआ? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो 10 बेंच हम बनाए थे, इसको बनाने में हमें कुछ खर्च करना पड़ा था। ये जो 100 रुपया आया है, ये आने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ा था ना। बेंच बनाने के लिए तो हमें कुछ पूंजी लगाना पड़ेगा। तो आप समझिए एनएनपी क्या होता है? जीएनपी हासिल करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है।
यानी कि जो बेंच बना करके जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं तो उसके लिए तो हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। तो जब हम लोग जीएनपी से खर्च को घटा देते हैं, जीएनपी हासिल करने के लिए जो हमें खर्च करना पड़ता है, और उस खर्च को जब हम लोग जीएनपी से घटा देते हैं, मान लिया जाए 100 रुपया हम लोग का जीएनपी था, इसको बनाने में जो है 100 रुपया हम लोग का जीएनपी था, इसको बनाने में जो खर्च हुआ था वो 40 रुपया हुआ था। तो जब 100 में से 40 घटा देंगे, है ना, जब 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना बचा, 60 बचा। तो ये 60 रुपया हमारा हो गया एनएनपी। क्या हो गया, एनएनपी। यानी कि जीडीपी यानी टोटल जितना सामान देश में बना है, जितना भी सेवा दिया गया है, जीएनपी यानी उस सामान से, उस सेवा से जितना भी पैसा हासिल हुआ है, और एनएनपी उस सामान से जो पैसा हासिल हुआ है उसके लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है ना, उसके लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 बेंच से जो हम लोगों ने 100 रुपया कमाया, तो इसको कमाने के लिए हमें कुछ पूंजी लगाना पड़ा था ना, कुछ खर्च करना पड़ा था ना, मशीनों में खर्च आता है, फैक्ट्रियों में खर्च कर आता है। तो जीएनपी हासिल करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। तो जब हम लोग जीएनपी से खर्च को घटा देते हैं, जैसे 100 रुपया हमारा जीएनपी आया था और हम लोगों ने बेंच बनाने में 40 रुपये खर्च किया था, तो 40 रुपये जब हम लोगों ने घटा दिया तो कितना आया, 60 आया। तो 60 रुपया हमारा क्या हो गया, एनएनपी। क्या हो गया, एनएनपी। यही हमारे देश की जो असली कमाई है। जीडीपी को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी किसी देश में दिए गए साल में वस्तु और जितनी भी सेवा का उत्पादन होता है उसे हम लोग कहते हैं जीडीपी। और जीएनपी यानी एक साल के अंदर किसी देश में जितनी भी सेवा और वस्तुओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य, यानी उसका जितना भी हम लोग का पैसा बनता है, कमाई होती है, उसे हम लोग कहते हैं जीएनपी। और लास्ट में हमारा है एनएनपी। एनएनपी क्या है बाबू, जीएनपी हासिल करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 10 बेंच बनाने के लिए हमें 40 रुपया खर्च करना पड़ा था, तब हम लोग 100 रुपया कमाए थे। तो जब 100 में से 40 घटा देंगे कितना बचा, 60। तो यही हमारा क्या हुआ, एनएनपी। तो आप लोग से अगर कोई पूछे कि बताओ क्लास 10 में तुम पढ़े हो, बताओ कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, पहले हम ये बताओ कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तब आपको डरना नहीं है। पहले अच्छा से दम आना है पोजीशन में और बोलना है सुन लो भैया, सुन लो दीदी, है ना। एक साल के अंदर, है ना, देश जितना भी पैसा कमाता है ना, किसी देश द्वारा एक साल में कमाई गई कुल आमदनी की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय। यानी कि एक साल में देश जितना भी पैसा कमाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, जीडीपी में, जीएनपी में और एनएनपी में, जिसका मतलब मैंने समझा दिया है।